दाल तो ले लो। साहब मुझे छोड़ दो ना साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। आगे से शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी। जाने दो ना साहब, छोड़ दो मुझे। खाना नहीं खाने देगा क्या? तेरा रोना धोना नहीं सुनना है हमें अभी। पूरे दिन के बाद 2 मिनट मिले खाना खाने के लिए। साहब आप बोलो तो बिरयानी खिलाता हूँ ना गरम गरम, पर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। समझ में नहीं आता, अभी लगाऊ क्या तेरा दिमाग ठिकाने पे? पुलिस वाले को लालच देता है, अंदर आकर समझाऊं क्या तुझे? वाघमारे मैडम, आप यहाँ पे? आपकी तो आज सगाई थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो छुट्टी ली थी ना? क्या डेस्टिनेशन एंगेजमेंट तो नहीं है ना इसी पुलिस स्टेशन में? नहीं जी, क्या सगाई क्या शादी। सगाई के वक्त उस सत्या ने वारंट ला, हम भी देखते हैं। चल निकल। हमें वारंट लेकर जाना होगा, तभी मैं डीजे को सही सलामत वापस ला पाऊंगी, और उसके लिए वारंट जरूरी है। तभी मैं उनके घर की तलाशी ले पाऊंगी। ओ मैडम, मेरी बात सुनिए। कुछ दिन पहले जब आपने सत्या सुरवे को अरेस्ट किया था तो याद नहीं है साहिब कितना गुस्सा हो गए थे? वही गलती दोहराइएगा मत, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर सुबह सुबह आ जाएंगे, पहले उनसे बात करके देखो, वो जो भी राय देंगे उसके बाद वो काम कर लेना। वरना सिर्फ आपकी नौकरी पे बात नहीं आएगी, हमारी भी नौकरी चली जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। वाघमारे मैडम, हम जरा भी आते हैं, तब तक आप संभाल लेना। कोई आएगा तो फोन करना, ठीक है? ठीक है। मैडम आप इस पुलिस स्टेशन में समझदार लगती हैं। आप मेरी बिल्कुल बेटी की तरह लगती हैं। मुझे छोड़ दीजिए ना मैडम, जाने दो। घर पर सब राह देख रहे होंगे मैडम। दोबारा ऐसा नहीं होगा मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम। मैं सबकी कसम खा के कहता हूँ मैडम, मुझे जाने दीजिए ना। छोड़ दो ना मैडम, मुझे प्लीज छोड़ दो ना। बैठ चुपचाप। ज्यादा बोला ना तो उल्टा करके टांग दूंगा। जब तक मैं डीजे को नहीं ढूंढ लाती तब तक मैं घर नहीं जा सकती, और इस सब की वजह सत्या है। देख मंजू, अमृता ने हमें सब कुछ बताया है, पर एक बात बताऊं, मुझे लगता है वो सत्या दिल से बहुत अच्छा है। तुझे उसकी शादी तोड़ने की क्या जरूरत थी? मतलब उसकी शादी तोड़ी है तूने, अच्छा ही किया है, पर जानबूझकर तू अगर पंगा लेगी तो वो क्यों चुप बैठेगा? अच्छा, दूसरों के मंडप पे जाकर गुंडागर्दी करे उसे अच्छा बोले। तुम्हें पता नहीं है उसने क्या। सर वाघमारे, आप खुद एक पुलिस है, ये कभी कभी भूल जाती है क्या? भरी मंडप में आपके होने वाले पति को कोई आकर उठा ले जाता है और आप सिर्फ देखती रहती है, और तो और उनके घर जाकर दादागिरी करती है। पर सर वो वही सत्या है जो तात्या साहब का खास आदमी था, इसलिए छोड़ दिया था। हाँ मैं जानता हूँ सर, पर डीजे मेरा सिर्फ होने वाला पति नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली मेरी फैमिली को बहुत पहले से जानती है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी जान खतरे में है। वाघमारे, तुम्हारी उस सत्या के साथ आखिर दुश्मनी क्या है? वही तो, मतलब एक भी सबूत पास में नहीं है, और उस बेचारे सत्या के पीछे ही पड़ गई है और हमेशा मुंह के बल गिरती है। तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से ना हमारे स्टेशन की इज्जत जा रही है वाघमारे। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वहाँ पर उसे सभी ने देखा है। सत्या ही डीजे को उठाकर ले गया था। हाँ, भरी मंडप से उठाकर ले गया, और इसके बहुत सारे गवाह भी होंगे।
और सर हर केस में हम मंजू को ही क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे एक कांस्टेबल की मंगनी पर गुंडागर्दी होती है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लोगों को लगेगा तो मामूली इंसान हमसे क्या उम्मीद लगाकर बैठेगा सर? ठीक है, चलो ढूंढते उसे। उसका ही फोन आ रहा है। हाँ तो उठाना फोन। हेलो। वाघमारे मैडम, हम आपके होने वाले पति को घर लेकर आए हैं। और आप कहाँ पर हैं? मंडप से उठा ले जाने के बाद आप पति को भूल गई हैं क्या? हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। डीजे को ये इंसान घर छोड़ने आया है। ये अगर सर को पता चल गया तो सर फिर मुझे डांट लगाएंगे। अब तो क्या करेगी मंजू? सर वो क्या हुआ है ना, कुछ गलती जरूर हुई है। आप सब यहीं रुकिए, मैं खुद जाकर देखती हूँ। मतलब आपकी बात बिल्कुल सही थी। मैं पुलिस हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं आपको खबर करती हूँ। क्या करे इसका? ये लड़की मुझे समझ में ही नहीं आती। वाघमारे मैडम, इधर आओ, इधर। डीजे तुम एक नंबर के गुंडे हो, पर अब अपराधी भी बने हो। अब तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। मैडम, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे खिलाफ शिकायत मत करना। हमें आपसे और पुलिस स्टेशन से बहुत डर लगता है मैडम। अरे, और शिकायत किस बात की? किसकी? भरी मंडप में किसी को उठाकर ले जाते हो। अरे बाप रे। और उसकी पिटाई भी करते हो और पूछते हो किस बात की शिकायत? नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए रे बाबा। हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं और आप खामखा हम सबको दोषी ठहरा रही हैं। आखिर हमने किसकी पिटाई की? बताओ, हमने किसको मारा? डीजे की। पिल्लू, क्या हम में से किसी ने तुझे हाथ लगाया? पिल्लू नहीं। देखो, पिल्लू ना बोल रहा है। कितना शाना है मेरा पिल्लू। बल्कि इन्होंने तो मेरी बहुत खातिरदारी की है। ऐसा भाई, पिल्लू कितना प्यारा है। मेरे खिलाफ तुम्हारी कोई शिकायत है? नहीं, आपके खिलाफ कोई क्यों शिकायत करेगा? पर एक इंसान है जो हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करती रहती है। क्या? कौन है वो? सत्या, नाम बता कौन है? अरे है यार एक इंसान। हाँ। अच्छा छोड़ो, अगर डीजे जी की कोई शिकायत नहीं है तो फिर मामला यहीं पर खत्म करते हैं। वाघमारे मैडम, पर आपकी जोड़ी एक नंबर है आप लोगों की। सत्या, एक वाघमारे और एक बिल्ला। मतलब एक में जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है और एक पुलिस रहकर भी जीरो कॉन्फिडेंस है। पर एक बात सच कहूं, तुम दोनों को पति पत्नी देखकर ना मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बोलो। क्या है ना मैडम, आपने मेरी शादी तोड़ी है, मैंने आपकी मंगनी तोड़ दी। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। और एक बात पर ध्यान रखिएगा, जब तक मेरी शादी तय नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा मैं। तुमने सत्या से पंगा लिया है और फिर से अगर शादी के बारे में सोचा भी ना, तो इस लंगूर को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा मैं। उंगली भी नहीं ढूंढ पाओगी अंगूठी के लिए, समझ गई ना? नहीं, मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बढ़िया बढ़िया।
ये सब क्या हो गया? देखो तो क्या हालत कर दी मेरे बेटे की। मेरे बेटे ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी और आज बिना मतलब इसे झेलना पड़ रहा है। और ये देखो क्या 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 हालत हो गई है मेरे बेटे की। ये सब कुछ उस मंजू की वजह से ही हो रहा है। जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है, सत्यानाश हो जाए उन सभी लोगों का। डीजे की माँ कोई है क्या? देखा, अरे सारे मोहल्ले में बात फैली है। मेरे डीजे को मंडप से उठाकर ले गए वो लोग। मम्मी, जिन्हें पता नहीं उन्हें भी बताकर मुझे और बदनाम क्यों कर रही हो आप? अरे तू चुप कर, मैं देखती हूँ कौन है। देखा, मुझे पता ही था कि तुम सब लोग मेरे लिए जरूर आओगे। हम सब एक ही गांव में रहते हैं तो इंसानियत तो होगी ही ना। आप हमें अच्छे से जानती हो और ना जानने का नाटक कर रही हो क्या? मेरे पार्लर में मेकअप करने आई थी और बोली पैसे बाद में दूंगी। अब पहचाना मुझे? शक्ल याद आई? हमारे दुकान से आपने साड़ी खरीदी थी और आपकी होने वाली बहू मंजू मैडम पुलिस है, ऐसा बोला था आपने उस दिन मुझे। और मेरे दुकान से इन्होंने मिठाई ली थी। पैसा तो भूल जाओ, इन्होंने तो चिवड़े में जितने थे उतने किशमिश खत्म कर दिए और जाते जाते रखे पेड़े भी गटक लिए। अब पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हमारे पैसे हमें अभी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए। हमें पैसे अभी चाहिए। अरे अगर हैसियत नहीं है तो उधारी पे सामान लेते ही क्यों? ओ, आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? आप मेरी हैसियत के बारे में नहीं जानते। सुनंदा की जो बेटी है ना, जो मेरी होने वाली बहू है, वो पुलिस में है, पुलिस में। हाँ, इसलिए बता रही हूँ कि मेरे से जुबान संभाल के बात करना, समझे कि नहीं? अरे तुम्हारे रिश्तेदार एक पुलिस है तो क्या फायदा उठाओगे? मेरे ब्यूटी पार्लर के भी पैसे बाकी और हैं। मेरे मिठाई के पैसे बाकी है। मेरे दुकान से साड़ियाँ खरीदी थी, उसके पैसे लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, इससे देखिए, आजा। ये मेरी बहू है, पुलिस में है, पुलिस में। अब ये देखेगी आपका क्या करना है। क्या हुआ है? अरे तुम्हारी मंगनी के लिए इन्होंने सारा सामान उधार पे लिया था। हाँ तो मैं कहीं भागकर जा रही हूँ क्या? और ये मेरी बहू है ना, उसके कहने पर मैंने सब उधारी लिया था। हाँ मंजू, इनके जितने भी पैसे देने हैं ना, वो सब तू जरा देख ले। और तू मेरी होने वाली बहू जो है, इसलिए तेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है ना। ओ मैडम, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए। हाँ, हम बार बार पैसे मांगने के लिए नहीं आ सकते। एक मिनट, दीदी क्यों पैसे देंगी? और ये साड़ी वाड़ी खुद के लिए ही थी ना? ए अमरी, घर संभालती है ना ये, तो यही देगी। और एक बात बता, भैया होते तो कौन ये खर्चा करता? वही करते ना। अगर इसने भैया की जगह ली है तो भैया की सारी जिम्मेदारियां भी इसे उठानी पड़ेंगी, नहीं तो भैया की जगह लेकर इसका क्या फायदा है। चल डीजे अंदर। ओ मैडम, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए। एक मिनट, उस पैसों का दीदी से कोई लेना देना नहीं है। वो औरत जो अभी अंदर गई, उससे जाकर मांगो। उसने आपसे सौदा किया था ना, तो उसी से ही सब पैसे लेना। अमरी, रुको। सुनो भैया, आप मुझे 10-15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। पर हम आप पे भरोसा कैसे कर लें? आप तो पुलिस वाली हो, कल अपनी वर्दी के रौब से हमको धमकाने लग गई तो? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ और सारे पुलिस वाले वैसे नहीं होते हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, तुझ पर भरोसा रखने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? तेरी बात मान लेते हैं, पर अगर हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे पुलिस स्टेशन में ही आकर हल्ला मचाएंगे। चलो चलते हैं। दीदी, तू इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से लाएगी? देने तो पड़ेंगे ही। हमारे तालुका के भाग्य विधाता, कार्य सम्राट, विधायक तात्या साहेब मोहिते, इनकी ओर से सभी गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन बांटने वाले हैं हम लोग। इस मौके का सभी महिलाएं जरूर लाभ उठाइए। धन्यवाद। मैडम, आपका नाम क्या है? श्वेता जानकर। श्वेता जानकर। कहाँ रहती हैं? नागठाणे। नागठाणे। तात्या साहब खुद महिलाओं को सिलाई मशीन बांटेंगे क्या? दीदी, तात्या साहब खुद यहाँ पर आके बांटने वाले थे।
पर वो क्या हुआ ना, उनको अर्जेंट मंत्रालय जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने सत्या दादा की माँ मतलब हमारी मम्मी साहेब इनके हाथों से सिलाई मशीन बांटने के लिए बुलाया है। हमारी मम्मी साहेब तो लाखों में एक है एक। तात्या साहेब और सत्या दादा हमारी मम्मी पर बहुत भरोसा करते हैं। और हाँ, हमारी मम्मी साहेब के साथ फोटो खींचकर उसे हैशटैग देकर स्टोरी पोस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो क्या बोलते हैं, होने दो वायरल। हाँ हाँ, होने दो, वायरस होने दो। ओ मम्मी, वायरस नहीं, वायरल वायरल। हाँ, वही वही वही। मम्मी साहेब, सत्या भाऊ कहाँ है? वो आने वाला है, आने वाला है, आप फिक्र मत कीजिए, बस 5 मिनट में सत्या भाव पहुंच जाएंगे। तब तक तुम चाय पियो, चाय पियो। चलिए दीदी, आप भी आइए ना। ए बलमा, क्या हुआ मम्मी? सत्या ने उस कांस्टेबल की अच्छे से खबर ली कि नहीं? एकदम अच्छे से खबर ली है मम्मी। उसकी मंगनी पे जाके हम उसके ही पति को उठा के ले आए। क्या कह रहे हो? अच्छा किया। लेकिन मम्मी, दूसरे दिन उसको घर पे भी छोड़ा है। किसने छोड़ा? सत्या ने। अरे भाई आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ सब बढ़िया है। नमस्ते दीदी, जरा देख लेते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सब ठीक चल रहा है ना? नमस्ते दीदी। नमस्कार। नमस्ते। सत्या भाऊ, आप ही की वजह से हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तात्या साहेब के बाद आप ही हमारे भविष्य के नेता हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है? जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज करा लिया उनको मशीनें मिल जाएंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एंजॉय टी। सत्या, बलमा तू थोड़ा ध्यान दे। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा जरूरी काम है। जो मैंने सुना वो सच है? तू उस कांस्टेबल के होने वाले पति को मंगनी के समय उठा कर लेकर आया और इतनी जल्दी छोड़ भी दिया? भूल गया क्या उसने क्या किया था? तूने ही कहा था ना उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तेरी शादी तोड़कर खुद शादी करने चली। अरे मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक आपके घर शादी का मंडप नहीं लगेगा ना, तब तक उसके घर पर भी मंडप नहीं सजेगा। उसे धमका कर आया हूं मैं। आप ना बस हमारी इस योजना पर ध्यान रखिए, क्योंकि तात्या साहब बड़ा विश्वास दिखाकर हम पर ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और एक कार्यक्रम आपके हाथों से ही होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा है। उस लड़की का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। बेचारा मेरा बेटा, मेरे बेटे की क्या हालत कर डाली है। हमारा ही बेटा है, ये भी पहचान नहीं पा रही। मम्मी, क्या हुआ पता है? एक ने लात मारी तो दूसरे ने जोर के मुक्के मारे, उसके बाद फिर एक और मुक्के के बाद फिर एक और। ए बस बस, तुझे देखकर ही पता चल रहा है रत्ना, ये मंजू कितना भी इनकार कर ले कि उसका उस गुंडे के साथ कोई चक्कर नहीं, फिर भी उसी के कहने पर उन गुंडों ने इसे कुछ किया होगा। तो अगर ये बात सच निकली ना, तो उसे मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। माफ करना, माफ करना, गलती से हुआ। हाँ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मम्मी, वो मंजू ऐसा क्यों करेगी? अरे उसे शादी करनी नहीं होगी, इसलिए ऐसा कर सकती है। मम्मी, आराम से। फिर छोड़ो ना, आपको क्यों जलती आग में कूदना है? मम्मी, मेरी जान चली जाए इससे अच्छा शादी टूट जाए सबसे बेस्ट चीज होगी। अगर तूने फिर से ये बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। उसे लगता होगा मैं उससे डरती हूँ, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब देखो, जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकालती हूँ, पर इस बार मंगनी की तारीख नहीं, इस बार सीधा शादी की तारीख तय करूंगी। अच्छा हुआ डीजे को छोड़ दिया। हाँ ना, नहीं तो वो चुड़ैल हमारे सिर पर बैठी ही थी। और दीदी, तू आगे क्यों चली गई? उसकी उधारी अपने सर लेने वो खुद देख लेती ना क्या करना है। उसके बेटे को ढूंढने भी तू ही गई और वो घर में आराम से बैठी थी। पहले से ही हम पर इतना कर्जा है। मंजू, कहाँ से देंगे इतने पैसे? हेलो, अच्छा, हाँ
जी ठीक है सर, मैं सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। जी थैंक यू, सच में थैंक यू। अरे दीदी हुआ क्या? अरे पिछले 6 महीने से हम अपने पिताजी की पेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, उनका ही फोन आया था। बस एक सर की साइन चाहिए, वो मिल जाए फिर 6 महीने की सारी पेंशन जमा हो जाएगी। सचमुच? मैं बहुत खुश हूँ। दीदी फिर तो सारी टेंशन खत्म। माँ, एक बार पैसे मिलने दो, फिर सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अब धीरे धीरे करके सर का बोझ उतरने लगा है। इतने दिन से तू अकेले ही मेहनत कर रही थी, लगा कि अकेला कितना कर पाएगी, लेकिन अब पेंशन का काम हो रहा है तो थोड़ा सहारा ही मिलेगा। चलो अब मैं निकलती हूँ, सिर्फ एक साइन चाहिए, वो करवा लेती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स अलमारी में ही है ना? हाँ, अभी अलमारी में ही रखा है। चलो मैं जाती हूँ। हाँ। अच्छा हुआ जो पेंशन का काम हो गया, मंजू के सिर से बोझ कम हुआ। सब भगवान की कृपा है ना? अरे दादा कहाँ जा रहे हो? ये महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा है। मैं किसी और काम से आया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। अरे दादाजी, यहाँ पर महिलाओं के लिए सिलाई मशीन बांट रहे हैं, आप कहाँ यहाँ पर आ रहे हो? थोड़ा ही काम है बेटा। हाँ, आपकी जरूर मदद करेगा अपना सत्या भाई, पर अभी सत्या भाई के पास और काम है। आप बाद में आना दादाजी, काम हो जाएगा, जरूर होगा। अभी आप जाओ, है ना, आराम से। अच्छा ठीक है। दादाजी, दादाजी बोलिए। बेटा कुछ नहीं, अभी जाने दे, तेरा काम चल रहा है ना। नहीं बिल्कुल नहीं दादाजी, आप बोलिए ना। जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ ये सत्य आपके सामने हाजिर हो जाता है। ऐसे समय में नहीं रहूंगा तो क्या फायदा? आप बोलिए ना, क्या काम है आपका? पुलिस खाते में था, पूरी जिंदगी वर्दी में रहकर लोगों के दिल से सेवा की, पर अब जैसे जैसे उम्र ढल रही है मुश्किलें बढ़ती जा रही है बेटा। इन लोगों ने मेरी पेंशन रुकवा दी है, उनके सामने गया तो अपमान करके भेज दिया। अधिकारी लोग चुपके से पैसे मांगते हैं। मेरी कोई संतान नहीं, अकेला बूढ़ा ही जिंदगी काट रहा है। हक के पैसों के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपका काम हो गया समझो, आप जा सकते हैं। मैं अंदर आ जाऊँ सर? अरे मैडम आप आइए आइए आइए। अरे आप तो एक पुलिस वाली हो मैडम, अरे आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? आइए बैठिए बैठिए। अरे आराम से बैठिए, कहिए। सर ये डॉक्यूमेंट्स। अरे इनकी क्या जरूरत थी? मैं जानता हूँ आप पिताजी के पेंशन के लिए आए हो ना? हाँ। अच्छा, और घर में सब ठीक है ना? अच्छा चल रहा है, इतनी टेंशन अब नहीं है। आप पिताजी की जगह पर काम कर रहे हो ना? हाँ। तो फिर तनख्वाह कितनी मिलती है? सब काट छाट की कितनी आती है? 22-23 हजार मिल जाते हैं। वाग मारे मैडम, आपका काम हो गया। बस एक सर के दस्तखत चाहिए होंगे, वो मैं लेकर आता हूँ। सर। हाँ हाँ हाँ। हेलो सर, मैं बस आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ माँ, हाँ हाँ आज काम हो जाएगा। सर कह रहे थे बस एक साइन बाकी है, फिर काम हो जाएगा। माँ, सुबह मैंने कहा था ना टेंशन मत लो। ए, कौन हो तुम लोग? हमारी छोड़ो, पहले ये बताओ दादाजी को जानते हो ना? पहचानता हूँ, ये रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है। अच्छा, फिर ऐसी क्या कमी रह गई थी इनके डॉक्यूमेंट्स में कि आप इनकी पेंशन की फाइल सैंक्शन नहीं कर रहे? पेंशन इसकी है और तू क्यों हीरोगिरी करने आया यहाँ पर? मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इन कामों का एक प्रोसीजर होता है, समझा? अरे पुलिस वाले हैं वो, तुम इन्हें कानून सिखाने की कोशिश मत करो। चाहे खून हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, 2400 घंटे काम पर रहते हैं पुलिस वाले। दिन भर ड्यूटी पर रहते हैं, बहुत काम होते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि धूप हो या बारिश, मोहल्ले की छोटी से छोटी चीज पर मदद करने को तैयार रहते हैं ये। और आप इन्हें पेंशन देने में इतनी नाटक कर रहे हैं, वो भी इनके हक के पैसों के लिए। मेरा काम मुझे मत सिखा, तुझे पता है किससे बात कर रहा है तू? खत्म।
ये बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। याद रखना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। सरकारी आदमी हूँ मैं बस इतना सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि दादाजी की फाइल आज क्लियर होगी। बोल होगी? होगी, जरूर होगी। हाँ, हो जाएगी। ऊपर की मलाई खाने का शौक है ना तुझे? आज तेरी सारी हेकड़ी निकालूंगा मैं। अगर फाइल क्लियर नहीं हुई ना तो कनपट्टी पे मारूंगा, समझा क्या? ये लो, ये आप बैंक में सबमिट कर देना, आपका काम हो जाएगा। एक छोटे से साइन के लिए तूने दादाजी को परेशान किया। माफ कर दो। मुझसे मत मांग, दादाजी से माफी मांग। चल। सॉरी दादाजी, गलती हो गई। दादाजी, आपका काम हो गया है, अब आप शांति से घर जाइए। वाघवर मैडम, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? मतलब मैं जहां भी जाता हूँ मुझे आप वहीं मिल जाती हो। अच्छा है, चलता हूँ। फिर से बिल्ली ने रास्ता काटा। अब कोई काम पूरा नहीं होगा। लगता है आज का दिन ही खराब है। आप पक्के पुलिस वाले हो ना? वो गुंडा मुझे मार रहा था और अब बाहर खड़ी थी। दरअसल मैंने देखा नहीं कुछ। अगर यहाँ मारपीट होते हुए देख लेती तो उसे जरूर रोकती। कहीं आपने तो कुछ नहीं किया ना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप पुलिस वाली हो तो उससे जाकर पूछो ना। उस गुंडे को छोड़कर यहाँ मुझसे पूछताछ कर रही हो तुम। एक पुलिस वाली होकर आप तो कुछ भी नहीं कर पाई। अब आपकी फाइल का काम मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। आपने ही तो कहा था सिर्फ एक साइन बाकी है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सर। जिस काम के पैसे लेते हो ना, वो काम पहले ढंग से करके दिखाओ। चलो। लेकिन सर, मेरी बात सुनिए। निकलो यहाँ से। अच्छा सुन, जो नाम पहले दर्ज कर चुके हैं उन्हीं को मशीन मिलेगी। हिसाब से ऑर्डर किए हैं मशीन, तो अब जो भी आए मना कर देना। और तात्या साहिब से मैं खुद बात करता हूँ। सुनो, क्या जरूरत थी तुम्हें पेंशन ऑफिसर पर हाथ उठाने की? भाई, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? नहीं, क्या है ना, यहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया तो थमने के बाद करता हूँ। तो बताओ फिर बात क्या है? आपने उसे क्यों पीटा? हाँ, उन्हें मलाई चाहिए थी तो मैंने दे दी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर प्यार से बोल देते तो हो जाता ना। अब तुम्हारी वजह से वो मेरा काम भी नहीं कर रहे। प्यार से? अच्छा, आपने तो प्यार से ही बात करी होगी ना उनसे, पर आपका काम हो गया क्या? दादाजी की फाइल एक दिन में पास करवाई है मैंने। जिसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में समझाता हूँ मैं। और अभी क्या है ना, कभी कभी हमें थोड़ा कमीना बनना पड़ता है ताकि हम अच्छे काम कर पाए। और एक बात बताइए, आप जब मुझे अरेस्ट करने आई थी तब तो बड़ी डैशिंग लग रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? कहाँ गया सारा रौब? आपका डैशिंग स्टाइल। आप ना एक काम क्यों नहीं करती, ये वर्दी पहनकर ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लीजिए। आप जरूर फर्स्ट प्राइज जीत कर आएंगे, मुझे भरोसा है। मैडम, मैडम, ओ मैडम, मैडम आप रो क्यों रही हैं? ए प्लीज आप थोड़ी शांत हो जाइए। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या आपको? मैडम, मैडम आप सुनिए, रोइए मत आप प्लीज। अरे सब लोग देख रहे हैं मैडम, उनको लगेगा मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है। हाँ, तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया।
और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैडम, मेरी फाइल पर साइन हो गए? आप पक्का पुलिस वाले हो ना? वो गुंडा मुझे मार रहा था और आप बाहर खड़ी थी। जिस काम के पैसे लेते हो ना, पहले वो काम अच्छे से करके दिखाओ। पुलिस वाली होकर भी कुछ नहीं कर पाई, अब आपकी फाइल का काम मैं नहीं करूंगा। एक बार पैसे आ गए ना, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नौकरी में इसने भैया की जगह ली है, तो घर में भी इसे भैया के सारे फर्ज निभाने होंगे, वरना भैया की नौकरी से मिलने का क्या फायदा। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, तुझ पर भरोसा रखने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? यहाँ आप यूं अकेली गुमसुम बैठी थीं, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी पेंटिंग बना दी। ये देखिए, कैसी है? बहुत खूबसूरत है अंकल। ये इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने थोड़े से एक्सप्रेशन बदल दिए। बात ये है ना, अगर चेहरे पर मुस्कान हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। थैंक यू अंकल। सच कहूं तो इस थैंक्स के हकदार तुम हो। थैंक यू। और ये तुम रखो। सॉरी अंकल, पर मैं इसे नहीं खरीद सकती। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? अरे तुम मेरी बेटी की तरह हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। रख लो। अपनों से बड़ों की बात मान लेते हैं। पर मैं इस पेंटिंग का क्या करूं? घर पर लगाओ, दीवार पर। अंकल, घर जरूर मेरा है, लेकिन वहाँ के दीवारें मेरी नहीं है। मम्मी, आज मैं आपको बताती हूँ कैसे भाषण करना है। मम्मी, मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोलना है। तो अध्यक्ष महादेव और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर। सुना मम्मी, इसने महादेव कहा। अरे पगली, महादेव नहीं महोदय कहते हैं। वही तो मैंने बोला, अध्यक्ष महोदय और मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों। अरे अरे, क्या बकवास भाषण सुना रही हो तुम? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों ऐसा कहते हैं। सही कहा ना मम्मी? तुम बीच बीच में टोको मत। हाँ तो वैसे भी हमारे गांव की सभी महिलाओं को खरीदारी का बहुत शौक होता है।
पर टाइम कहाँ है उनके पास? साड़ी का पीको फॉल कराने के लिए भी गांव के किसी टेलर के पास जाना पड़ता अरे है। चुप, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। मम्मी जो आपके दिल में आए वही बोलना। क्या है ना, महिलाओं को भी जरा न्यूट्रल फील होगा। सही कहा ना मम्मी? न्यूट्रल नहीं, नेचुरल कहते हैं उसे, नेचुरल। क्यों मम्मी? हाँ वही नेचुरल। ए चुप बैठो दोनों। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस बार के चुनाव में सत्या को उम्मीदवारी मिल जाए बस, फिर मैं ऐसा भाषण दूंगी मजा ही आ जाएगा। मम्मी जी, इवेंट की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। और याद है ना आपको, आज के इवेंट में तात्या साहब नहीं है, तो भाषण तो आप ही को देना है। अच्छे से तैयारी करना, अगर आप चाहो तो लिख लो। आप ऐसा भाषण करना कि सबके रोंगटे खड़े हो जाए। बाकी माहौल जमाने का काम हमारा है। जहाँ देखो वहीं पब्लिक। ये इवेंट हमारे चुनाव के लिए बेहद अहम साबित होगा। वहाँ जरूरतमंदों की मदद करना भी आजकल राजनीति के लोगों का बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बन गया है। जब तक चुनाव नहीं आते तब तक जरूरतमंद जिए कि मरे किसको क्या फर्क पड़ता है। बोले चित्रकार बोले, सत्या इनकी बातों पर ध्यान मत दे। जैसे हाथों में ब्रश लेकर बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा भाषण तो नंबर 1 होगा, लिख लेना। लेकिन तू उस लड़की को कभी माफ मत करना। वो लड़की हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं दिखनी चाहिए। मम्मी आप टेंशन मत लो, वो लड़की सत्या को भूल सकती है, लेकिन सत्या उसे कभी नहीं भूलेगा। उसका ऐसा कार्यक्रम फिक्स करेंगे, सब देखेंगे। आप बस बोलो एक बार। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सामने आने की भी जरा सी भी हिम्मत कर पाएगी अब। और जहाँ भी दिखेगी ना वो, वहीं उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। हमसे नजर मिलाने की जुर्रत भी ना कर सके वो लड़की। सत्या, वो जो सारी मशीनें थी वो गोडाउन में रखवा दी हैं। तू बता कब फ्री है, एक बारी देख लेंगे। ठीक है चल। अच्छा और एक काम कर, औरतों की लिस्ट चेक कर लेना एक बार। जितनी औरतें उतनी मशीन होनी चाहिए। ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से करना, मशीन कम ना पड़े। प्रिया, ये मंजू क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा कहाँ रह गई? वो उसके पापा के पेंशन की फाइल है ना, उस पर ही काम करने गई है। वहीं से सीधा आ जाएगी। हाँ बस उसका ये काम हो जाए। डूबते को तिनका का सहारा। मैडम, मैडम चोरी हो गई, चोरी हो गई। मैं बर्बाद हो गया हूँ मैडम, मैं क्या करूँ? चाचा आप शांत हो जाइए और बैठिए यहाँ पर और बताइए मुझे हुआ क्या है। अरे मैडम, मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स में क्या क्या था? एटीएम कार्ड था उसमें, आधार कार्ड था उसमें, थोड़ी बहुत पैसे भी थे, टिकट भी था उसमें, और उसमें उसका फोटो भी था। अब मैं क्या करूँगा? देखिए आप पहले शांत हो जाइए और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपका पर्स ढूंढ लेंगे। लीजिए पानी पीजिए। मंजू आ गई? पेंशन का काम हो गया? नहीं। ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था एक ही साइन बाकी है। फिर कहा था, लेकिन वो गुंडा घूम रहा है ना मेरे सर पर, हर बार मेरा काम नाकाम कर देता है। किसके बारे में बात कर रही हो मंजू? साहब आ रहे। सॉरी सर। ये पुलिस स्टेशन है या सब्जी तरकारी का ठेला? सॉरी सर, वो मैं। अब रहने दो, तुम लोग सुधरोगे नहीं। लिसन केयरफुली। यस सर। कल तात्या साहब की पार्टी की तरफ से एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन बांटी जाएगी। प्रिया, भारती मैडम, मिस वाघमारे, मिस वाघमारे, यस सर। वहाँ की सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। यस सर। मुझे कल इवेंट में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे? यस सर। यस सर। यस सर। घुसपटे। ए थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे, बस बस। हाँ वहीं पर रख दे। सुन, बढ़िया हाथ डाल दे। अरे अरे सुन ना, वो बॉक्स लेके चल। नहीं ऐसा कर, स्टेज का काम खत्म कर लिया वाला।
आराम से। हाँ बोलो। हाँ यहीं पर हूँ मैं। हाँ यहाँ पर रख दो इसे। हाँ बोल भाई। एक काम करेंगे, मैं और भारती मैडम स्टेज के आसपास रहेंगे और आप दोनों एंट्री पर रुकेंगे। गोलब सर खुसपटे नहीं मैं भी साथ में आता हूँ ना। एंट्री पर ध्यान रखो। और मंजू तुम हमारे साथ चलो। हाँ ओए, सत्या वो देख कौन आई। अरे इसे देखो तो जरा, ये यहाँ भी आ गई है। मेरे मूड की वाट लगा दी इसने। हाँ बिल्कुल। चल ठीक है, इसको तो बाद में देख लेंगे हम। अभी हमारा कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। चल जाके देखते हैं क्लियर हुआ क्या। ठीक चल है। चल। हम आ रहे हैं, तुम काम खत्म करो। मंजू, खाना नहीं खाना? मैं टिफिन लाई हूँ। बेस्ट। चलो फिर फटाफट खाना खा कर आते हैं। लेकिन वो अभी इवेंट शुरू होने में बहुत टाइम है। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है मंजू। मैं एक काम करती हूँ, गोलब सर को खाना खाने भेजती हूँ। तू चल ना। अरे वो गोलब सर को शुगर है ना, उन्हें दवा देनी होगी। तुम खाना खा लो। तुम नहीं सुधरने वाली। अरे जल्दी करो। नाम क्या है आपका? जल्दी करो जल्दी करो। गोलब सर हाँ। आप जाके खाना खा लीजिए। लेकिन मैं टिफिन नहीं लाया। सुबह जरा लेट हो गया तो मैं ऐसे ही आ गया। सुबह सुबह बीवी को टिफिन के लिए परेशान करूं, अच्छा नहीं लगा। कह दिया वहाँ सब रहता है, ऐसे ही बिना टिफिन के चला आया। एक काम कीजिए, आप मेरा टिफिन खा अरे लीजिए। क्या बात कर रही है तू खा। वैसे भी मुझे आदत पड़ चुकी है। मैंने आज कुछ ज्यादा ही नाश्ता खा लिया, अभी तक हजम नहीं हुआ। और अगर बाद में भूख लगी तो क्या करेगी? अरे सर, मेरा नाश्ता हजम होने तक ये इवेंट खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। रुकिए मैं डब्बा लेकर आती हूँ। वैशाली गांव का नाम है? नहीं है, आपका नाम नहीं है मौसी। आप यहाँ साइड में खड़े हो जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अच्छा वहाँ छाव में जाइए। हाँ ठीक है। कहाँ जा रही है तू? हम पागल हैं, यहाँ लाइन में खड़े हैं। मैं भी तो लाइन में से ही आ रही हूँ ना। जहाँ से भी आई हो पीछे खड़ी हो जा। बनाऊं प्रधान आप तुझे। दोनों भी तो अभी आई है, मैं तो कब से खड़ी हूँ। चल चल, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मशीन पहले मुझे ही हम तो चाहिए। यहाँ तालियां बजाने आए तू हैं। जबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जबान खींच दूंगी। ये सब गिन के रखे ना, नारियल का देख। बलमा, ये सब क्या अफरा तफरी मची है नीचे यार? पुलिस कहाँ गई? तू बीच में ज्यादा मत बोल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे आराम से खड़े रहो ना, चिल्ला क्यों रही हो? अरे ये यहाँ आके बीच में लाइन में घुस गई है। इसको बोलो जो बोलना है। अरे मुझसे झगड़ मत, मेरे से कोई बुरी नहीं है। वो तो दिख ही रहा है, तेरी से बुरी औरत कोई हो भी नहीं सकती। हाँ नहीं तो। अरे मेरी माताओं बस करो। क्या इतनी देर से झगड़ा लगा रखा है? पै 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 पै। अगर दोबारा झगड़ा किया ना तो तुम में से किसी को भी मशीन नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ मैं। मतलब सारी मशीनें तुम अपने घर ले जाओगे? अरे घर नहीं। औरत के साथ दादागिरी करते हुए शर्म नहीं अरे आती? दादागिरी नहीं कर रहा काकी, मैं बस चाहता हूँ कि कार्यक्रम ढंग से निपट जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग आपस में आराम से खड़े रहो ना। ये अरे बहुत इससे बड़बड़ पीछे कर रही करो है, ना, पहले ये इसको बीच चुप में करो। घुस गई थी आके। बलमा, तू जा रही है कि नहीं? ये यहाँ से? चल क्या रहा है भाई यहाँ बताऊं पर? मैं तुझे? ये पुलिस वाले कहाँ गए? मुझे क्या पता? ये लेडीज पुलिस का काम है, हमारा नहीं है। कहाँ गए वो लोग? बुलाओ। अरे हट यहाँ से। ये देखो आ गई। तू है, तू आ गई थी पुलिस को लेकर। शांत हो जाइए लो सब। आ गई है मैडम। अब पता नहीं ये ड्यूटी पर हैं या फिर ये पिकनिक पर आई हैं। दीदी जरा पीछे हटिए। अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए, पीछे हटिए, मशीन सबको मिलेगी। थोड़ा पीछे होइए। ओ मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ, नहीं तो सबको सीधा कर देता अभी के अभी। मैं संभाल लूंगी।
आपकी तो बात ही अलग है मैडम। अरे उधर चलिए, ए बलमा, शांति से वहाँ इसे खड़े हो अच्छे जाइए। पुलिस वाली को बुला कर ला, पता नहीं इससे कुछ हो पाएगा कि नहीं। जा 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 जल्दी जा। भाभी जी आप शांत रहिए। हाँ इसको शांत कराओ। बहुत ज्यादा ही छपर बोल रही है। मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये मुझे मत बताओ। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं यहाँ बंदोबस्त के लिए आई हूँ और वही कर रही हूँ। आप अपना काम देखिए। अच्छा ठीक है, आप संभाल लोगे ना, मुझे भी देखना है फिर आप कैसे संभाल लेती हो। दीदी आप तो सुनो, आप बड़ी हो, समझदार हो। सुनिए ताई जी, ऐसे धक्का मत दीजिए, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ।